माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए सॉल्यूशन चैप्टर से नॉर्मलिटी पर डिस्कशन करने आया हूँ। नॉर्मलिटी के बारे में डिस्कशन करना है प्यारे बच्चों। नॉर्मलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन है। नॉर्मलिटी का रिलेशन स्ट्रेंथ से किस प्रकार का होता है? स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। किस तरह से होता है प्यारे बच्चों, इसके बारे में और कुछ कैलकुलेशन का डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, नॉर्मलिटी द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या फिर ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 liter means 1000 milliliter of solution is known normality of the solution. Normality is temperature dependent concentration. तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से आप मोल निकालते थे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, उसी तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाला जाता है। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। इस तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकल आता है एंड दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस तरह से हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, जो कि लीटर में होता है, तो हमें नॉर्मलिटी मिल जाती है प्यारे बच्चों। तो देखिए, नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कह दीजिए इसे ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, अब मान लीजिए कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया जाए, है ना, तो क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड, ये नंबर ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, सॉरी ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये हमने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को चेंज कर दिया है। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या बन गया? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर था, यहाँ मिलीलीटर में है। तो जब मिलीलीटर में वॉल्यूम हो प्यारे बच्चों, तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चला गया, कन्वर्ट हो गया। जब मिलीलीटर में वॉल्यूम हो तो यहाँ मिलीलीटर में वॉल्यूम लिख करके यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वॉल्यूम आपका किस में कन्वर्ट हो गया? लीटर में। अच्छा, ये जो है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ये इसी की वैल्यू है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट्स। इसको चेंज कर दिया गया है। या इसको हम कहते हैं, अगर ये मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स है और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर है और यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई है, लीटर तो हो ही गया। तो प्यारे बच्चों, इसको हम स्ट्रेंथ भी कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरह से देखा जाए नॉर्मलिटी का रिलेशन मोलरिटी से कैसे है। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ये है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। और अब ग्राम पर लीटर से रिलेशन क्या है? ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। प्यारे बच्चों, ऐसे है नॉर्मलिटी का रिलेशन। अभी इसके न्यूमेरिकल हम और कई वीडियो में कराएंगे, तो पहले अब मेरा इंट्रोडक्शन हो रहा है आपसे। अब देखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? इसके लिए आपका ये सॉल्यूट एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, साल्ट हो सकता है, आयन हो सकता है। तो इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, हाउ टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो प्यारे बच्चों, जब तक इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट नहीं जानोगे, तब तक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप निकाल नहीं पाएंगे। तो इक्विवेलेंट मास आप झटके में समझ जाएंगे, इसके लिए मुझे अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तो अभी केवल यही है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन
इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट हो गया। अच्छा, अब देखिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज दैट मास which react with या displaces 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम ऑफ द क्लोरीन। किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास वह मास है जो या तो 1 ग्राम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे या उससे रिएक्ट कर जाए, या 8 ग्राम ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दे या उससे रिएक्ट कर जाए, या 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट कर जाए या उसको रिप्लेस कर जाए, वह इक्विवेलेंट मास होगा। तो ये मास स्टैंडर्ड देखिए, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ द क्लोरीन, है ना। तो अब देखिए, यहाँ पर 3 कंडीशन दिया है, हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, क्लोरीन के लिए, और एनटीपी पर वॉल्यूम। एनटीपी क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको एसटीपी भी कहते हैं। एनटीपी कहो चाहे एसटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, प्रेशर 760 मिलीमीटर मरकरी हमने बताया। तो आप देखिए, इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम, इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम, और कितना वॉल्यूम होगा? 11,200 मिलीलीटर एट एनटीपी, कंडीशन लगा है, यानी 11,200 मिलीलीटर वॉल्यूम। अब ऑक्सीजन को लेकर चलो, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन 8 ग्राम, 5,600 मिलीलीटर वॉल्यूम एट एनटीपी। अब चलिए क्लोरीन को लेकर के, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन 35.5 ग्राम, 11,200 मिलीलीटर एट एनटीपी। ये रहा प्यारे बच्चों, इसको आपको ये नंबर लर्न करना होगा। हाइड्रोजन के लिए 11,200, क्लोरीन के लिए 11,200 और ऑक्सीजन के लिए 5,600। ये रहा। तो कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया। देखिए, अक्सर प्यारे बच्चों आपको वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में देता है, और मैंने इसके लिए स्केल पहले बता दिया है, कैसे आप कन्वर्जन करते हैं स्केल का भी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है, इसको आपको समझना है। अब देखें यहाँ पर 250 सेंटीमीटर क्यूब है, तो मैंने बताया था 250 सेंटीमीटर क्यूब दैट विल बी इक्वल टू 250 ml मिलीलीटर। तो आप जो है क्या काम करो, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर पहले निकाल लीजिए। हालांकि स्ट्रेंथ पूछा नहीं गया है, लेकिन अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए सबसे पहले स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर निकाल लीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ प्यारे बच्चों? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, यह ग्राम पर लीटर का रिलेशन मोलारिटी से भी है और नॉर्मलिटी से भी है। तो इसलिए स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में निकाल लोगे ना, तो आपकी मोलारिटी भी निकल जाएगी और नॉर्मलिटी भी निकल जाएगी। तो हम सबसे पहले स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर निकाल लेते हैं। तो गिवन मास कितना है? 9.8 ग्राम, और वॉल्यूम कितना है प्यारे बच्चों? 250 मिलीलीटर है। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 जीरो कैंसिल हो गया, और 25 4 जा 100, ये भी हो गया कैंसिल। अब आ गया 9.8 इंटू 4, तो 39.2 ग्राम पर लीटर ये आ गया स्ट्रेंथ प्यारे बच्चों। बस अब आप फार्मूला लगा के नॉर्मलिटी और मोलारिटी जो भी निकालना हो निकालिए। देखिए कैसे निकाला गया है। ये मोलर मास ऑफ H2SO4 पहले निकाल लीजिए, कितना है? हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन का 64, ये बन जाएगा 98 ग्राम, है ना। अब ये फार्मूला है आपका, ये मेन फार्मूला है, ये मेन फार्मूला है। ग्राम पर लीटर इक्वल टू मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो ग्राम पर लीटर में कितना आया था? 39.2। मोलारिटी आप यहाँ रख दीजिए, मोलर मास अभी आप निकाले हो 98 ग्राम, तो मोलारिटी इक्वल टू क्या होगा? 39.2 अपान 98। अब इसको आपने 2 से पहले डिवाइड कर दिया, क्या
7 से ही डिवाइड कर दो। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56, ये भी कैंसिल हो गया, यानी 2.8/7। तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 4 जा 28, 1 डेसिमल है, आ गया यम, ये मोलारिटी हो गया। अब चाहो तो ग्राम पर लीटर निकाल करके आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। लेकिन हमने इसको नहीं बताना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि आपको यहाँ पर एक झांपा में और पड़ जाएगा, इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। एक फार्मूला और होता है प्यारे बच्चों, शॉर्टकट में आपने मोलारिटी निकाल लिया, सिर्फ नॉर्मलिटी निकालना है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n इंटू मोलारिटी। अब चूंकि आपका यहाँ सॉल्यूट क्या है, H2SO4 है और एसिड है, तो जितना हाइड्रोजन आयनाइजेबल है एसिड की बेसिसिटी कही जाती है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो n की वैल्यू कितनी ये आई प्यारे बच्चों, 2 आया। वेरी गुड, ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। तो आप यहीं शॉर्टकट में कर लो, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n इंटू मोलारिटी। ये क्या है n? अगर एसिड है तो एसिड की बेसिडिटी होती है, और बेस है तो बेस की एसिडिटी होती है ना। तो यहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन आयनाइजेबल हैं, तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आप शॉर्टकट में अपना काम बना लिया। n की वैल्यू 2 रखा, मोलारिटी आपकी आई है 0.4, 2 4 जा 8, बहुत बढ़िया, आंसर आ गया 0.8 n। इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। देखिए चाहता तो मैं ये भी लगा देता, आंसर वही आएगा, ग्राम पर लीटर इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। लेकिन यही बात है कि आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट मास निकालना होगा। हो सकता है बहुत से बच्चे हैं इक्विवेलेंट मास ना निकाल पाएँ, ढेर सारी प्रॉब्लम हो, तो आप जो है H2SO4 दिख रहा है, इसमें n बराबर 2 दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन है, दोनों आयनाइजेबल हैं, तो आप यहाँ पे रख करके दो n की वैल्यू, मोलारिटी आप निकाले ही हो, आपको नॉर्मलिटी निकल जाती है। बाकी तो हम इक्विवेलेंट मास निकालना हम सबका सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, एसिड का, बेस का, साल्ट का, आयन का, एलिमेंट का, सबका इक्विवेलेंट मास हम निकालना सिखाएंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।